हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मंडे को क्या हमारा प्लानिंग हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कहाँ पर हम बाय और सेलिंग का व्यू बना सकते हैं। मंडे डेट हमारा हो रहा है आज 11 तारीख, 13 और 14। हाँ, 14 तारीख को, 14 जुलाई को हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर देखो, प्राइज एक्शंस वाइज ही यहाँ पर हम मतलब जो भी बातें यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो प्राइज एक्शंस वाइज ही यहाँ पर हमारा होगा, प्योरली टेक्निकल प्राइज एक्शंस बेसिस पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर न्यूज़ और ये जो फंडामेंटल या जो भी मतलब आपका यहाँ पर माहौल जो भी बना हुआ है टैरिफ वॉर का, ये सब का फिलहाल उसके अंदर मैं आज नहीं उतरने वाला हूँ। उसका देखेंगे अगर ये सैटरडे संडे को कुछ अपडेट आता है, कुछ भी रहा न्यूज़, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना देंगे कि अब क्या चेंजेस हो सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मतलब ग्रुप में वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो वहाँ पर जाके जुड़ सकते हो। दूसरा, यहाँ पर हमारे चैनल पे यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट जो सेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है वहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। हम वहाँ पर आए दिन मतलब सब कुछ जो भी न्यूज़ रहती है वो मैं वहाँ पर मतलब मोस्टली अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये सब जगह पर आप जाके फॉलो कर लेना और टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट चेक करते रहना। मैं वहाँ पर डालते रहता हूँ जो भी इम्पोर्टेंस रहते हैं वो, बाकी बाकी की फालतू बकवासें वहाँ पर मैं नहीं डालता। ठीक है, तो ये है अपना इतना था। अब चलते हैं चार्ट की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। तो देखो निफ्टी 50 टाइम फ्रेम 1 आवर पे यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, तो आज क्या हुआ मार्केट में सबसे पहले वो देख लेते, है ना। आज क्या हुआ, कैसा रहा दिन, सबसे पहले भाई साहब बताओ। कितना गैप डाउन और कितना शार्पली मोमेंटम, मतलब शार्प मोमेंटम यहाँ पर आप देखो 15 मिनट पे, है ना। कंटिन्यू आपको रेड कैंडल मतलब 5 6 4 5 कैंडल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मतलब मोमेंटम मिस नहीं हुआ होगा। कैसे नहीं हुआ होगा, जैसे कल हमने यहाँ पर मतलब कल क्या, मैं आपको डेली यही स्ट्रेटेजी और यही मतलब फॉर्मूला आपको मैं बार बार बताता हूँ, समझाता हूँ कि भैया इस चीज़ पे ध्यान दो, इस चीज़ पे ध्यान दो और बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पर इग्नोर करो। कल हम यहाँ पर डिस्कस करके क्या गए थे कि ये जो लेवल है हमारे लिए 25,300, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, सपोर्ट रहेगा। क्योंकि अब मैंने आपको कल क्या कहा था कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पर मैं आपको एक टाइम फ्रेम मतलब सॉरी ये चार्ट पैटर्न्स में यहाँ पर बता रहा था, दिखा रहा था। इन दिनों हम यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे थे और उसी को लेकर हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए मोमेंटम को लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पर निफ्टी में हम अगर देखें तो एक लोअर हाई है और एम पैटर्न टाइप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनाया हुआ है राइजिंग वेज, उसके हिसाब से तो मार्केट को यहाँ से मतलब अगर ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है तो उसके हिसाब से इसको यहाँ तक आना चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने खींची हुई है वहाँ तक उसको आना चाहिए। परंतु मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूज हूँ, मैंने आपको कल क्या क्लियर कहा था कि ज़्यादातर मार्केट आपको पता हो कि ट्रेंड अगर अप ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, मान लो ये अभी यहाँ से लो मतलब हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर बनाता हुआ जा रहा है, तो इसका भी यहाँ से मान लो इसने एक नया हाई बना दिया तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए इसको नया एक लो मतलब लोअर हाई यहाँ पर क्रिएट करना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पर मतलब एक पुल बैक लिया, करेक्शंस लिया। ठीक है, और उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा। तो मतलब करेक्शंस मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी कि मार्केट करेक्शंस कितने प्रकार के यहाँ पर लेता है। करेक्शंस के मैंने प्रकार आपको मैंने दिखाए थे कि मार्केट ऐसा नहीं है कि हर बार मतलब ये ऐसे करके ऐसे गया है तो ऐसे आएगा ही आएगा। कई बार ये क्या करता है, ये हायर हाइज यहाँ पर लग रहे हैं, मान लो अपर साइड एक हाई स्विंग हाई लग गया और ये वहीं पर ही सस्टेन करने लगा है, एक रेंज यहाँ पर क्रिएट की, फिर जाके ब्रेकआउट देके मतलब इसी ट्रेंड का कंटिन्यूएशन यहाँ पर दिया। कल मैंने यही चीज़ आपको बताई थी क्या कि हमारा मतलब करेक्शंस के प्रकार मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि प्राइस वाइज करेक्शन होता है और एक टाइम वाइज करेक्शन होता है। टाइम वाइज मतलब मार्केट एक रेंज में चला जाता है, साइड में चला जाता है, तो
मतलब समझ रहे हो ना, और फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट देके आगे कंटिन्यू करने लगता है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया था, समझाया था यहाँ पर कि मैं इस चीज़ का कन्फ्यूजन में हूँ कि अगर मतलब अभी आपको थोड़ा सा मतलब मैंने आपको कहा था कि सावधानी में यहाँ पर मतलब बरतना, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक आप एग्रेसिवली यहाँ पर ये डबल टॉप एम पैटर्न देख के और ये चार्ट पैटर्न को देख के कि यहाँ पर जाएगा ही जाएगा, तुरंत मत कूद जाना। ठीक है, ब्रेकआउट आता है तो हम प्लान करेंगे, नहीं आता है तो हम वेट करेंगे, फिर ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा कि ये रेंज में ही अभी चलता रहेगा, करेक्शन करेगा और धीरे धीरे ये जो चार्ट पैटर्न का ट्रेंड लाइन ये ऊपर आ रहा है और धीरे धीरे करके ऐसे स्लाइडिंग चलता हुआ ट्रेंड लाइन को टच करके और फिर वहाँ से मोमेंटम देगा, ब्रेकआउट देगा। ऐसा मैंने सिनारियो आपको बताया था, परंतु यहाँ पर चलो मार्केट ने साइडवेज से ज़्यादा मतलब साइडवेज रहने से ज़्यादा ये मोमेंटम मतलब ट्रेंडिंग मोमेंटम करना इसने पसंद किया और यहाँ पर हमें क्या दिया इसने, एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया और ब्रेकआउट के डाउन के बाद भी क्या किया इसने। मैंने आपको कहा कितनी बार समझाता हूँ, मतलब हर बार मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट कभी भी सीधी लाइन में यहाँ पर नहीं चलता। अगर ये नीचे जा रहा है तो सीधे ऐसे नहीं जाएगा, उसको जाना है तो मार्केट स्ट्रक्चर वाइज जाएगा। और कैसे चलता है मैंने आपको हर बार कहता हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास जब भी आता है, अगर आपको लग रहा है कि वो सपोर्ट है इसलिए रिजेक्शन ले रहा है, वो रेसिस्टेंस है इसलिए रिजेक्शन ले रहा है, नहीं, मार्केट वो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए जा रहा है। समझ रहे हो ना, मार्केट मैंने क्या कहा, अभी डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमारा शिफ्ट हो गया शॉर्ट टर्म के हिसाब से, जो यहाँ पर पैटर्न है उसके हिसाब से डाउन ट्रेंड ही हम मानेंगे, ये वाला मोमेंटम सॉरी ये वाला मोमेंटम हम डाउन ट्रेंड ही मानेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको नीचे आना ही था, तो अभी ये आया है, चलो यहाँ पर गैप डाउन यहाँ पर मार्केट ओपन दे दिया, तो अभी उसके बाद कभी बीच में ओपन हुआ यहाँ पर, ना तो सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो इसको ऊपर मतलब अभी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, एंट्री ले के लिए हमें सिंपल वेट करना चाहिए था कि सपोर्ट पे आए या तो फिर रेसिस्टेंस पे आए और वहाँ से फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्लानिंग करें। ठीक है, ट्रेड में तो यहाँ पर मार्केट ने सिंपल क्या किया, स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया। कौन सा स्ट्रक्चर, कि ये जो यहाँ से दिख रहा है आपको, अभी यहाँ से गैप डाउन हुआ है, तो अभी ये मतलब अगर आप लाइन चार्ट में यहाँ पर जाओगे क्या दिख रहा है, कनेक्ट हो गई क्या यहाँ पर पैटर्न अभी दिख रहा है थोड़ा, कि इसने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, मतलब ये हायर हाई ऐसे मतलब करते हुए वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो कैंडल में आपको आइडिया आ गया किसने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब ये स्विंग लो और ये अभी स्विंग हाई यहाँ पर क्रिएट करके फिर से आगे इसने कंटिन्यू किया, उसी बहाने इसने क्या किया, ये सपोर्ट जो ब्रेक हुआ रिट्रेसमेंट लेके और कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया। मैं आपको हर चीज़ मतलब हर वीडियो में यही चीज़ आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको एंट्री प्लान करना है या तो फिर कैसे मार्केट का अगला मोमेंटम अगला कदम क्या होगा वो क्या आप कैसे प्रिडिक्ट यहाँ पर कर सकते हो, है ना। वो हम इन दिनों यहाँ पर ये कैसे लेके आए, मतलब हम कब से ये शॉर्ट में बैठे हुए प्लानिंग, मतलब शॉर्ट का प्लानिंग कब से करते हुए, भले हमने कंटिन्यू ट्रेंड नहीं पकड़ा, ये डे बाय डे हम जो भी जितना भी मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमने चलो ये इतना बड़ा फॉल आ गया तो पूरा का पूरा मोमेंटम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, मतलब ये हमने टॉप से लेकर पकड़ लिया होगा। हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपल कि ये आया रेसिस्टेंस फेस के पास आया, सिंपल हमें वेट करना है, कंफर्मेशन लेना है। ऐसा नहीं भले ही हमारा व्यू है कि मार्केट अभी यहाँ पर जा रहा है तो ये ऐसे ही जाएगा ही जाएगा, हमें पता भी था, मैंने आपको कल कहा भी था कि ये ट्रेंड लाइन को टच जरूर करेगा, परंतु कैसे करेगा, उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ये प्राइस वाइज करेक्शंस दे के आ जाए, मतलब ये समझ लो ना कि सीधा एक तो यहाँ पर मतलब ओपन होके सीधा यहाँ पर आ जाए, एक तो दूसरा तरीका इसके पास ये था कि ये यहीं पर ही साइडवेज चलता रहे और फिर जाके ये ट्रेंड लाइन को टच करे और फिर वहाँ से स्पाइक शूटअप दे यहाँ पर। ठीक है, तो इसने ये वाला रास्ता चुनने से बजाय यहाँ पर ये वाला मोमेंटम पकड़ के मतलब ट्रेंडिंग मोमेंटम दे के ट्रेंड लाइन को टच कर दिया। अब क्या, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए आप मुझे बताओ, चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सा बिहेवियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। कल मैंने आपको क्या कहा था, मार्केट और उसके अलावा भी मैंने जो प्राइस एक्शन हॉरिजॉन्टल के लोग भी यहाँ पर चल रहे थे कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रेकडाउन करता है या तो फिर यहाँ से रिवर्सल होता है तो हमें मैक्सिमम कहाँ तक प्लानिंग करना है, कहाँ तक सोच सकते। मैंने आपको दो लेवल्स यहाँ पर दिए थे, कौन सा, एक 25,000, सॉरी लाइन थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, 25,000 और ये वाला, मतलब ये वाला रेंज मैंने आपको मार्क करके दिया था क्या, यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा है वो मैंने ये वाले चार्ट पे आपको मैंने बताया था। ये एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पर एक बॉक्स भी ड्रॉ किया हुआ है, मैंने आपको क्लियर लिखा था कि ये निफ्टी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे एक स्विंग आई है, मतलब अगर इसको ट्रेंड रिवर्स करना है, मैंने क्या कहा था कि भले ही ये ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेकडाउन हो, यहाँ पर छोटे से टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रहा है, परंतु उसका मतलब ये नहीं मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पर एक पैटर्न बना तो उसके हिसाब से ये ऊपर निकल सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये जोन दिया था, पता है कि यहाँ तक नीचे आ सकता है और ये हमारा बाइंग जोन यहाँ पर रहेगा। अभी कौन से लॉजिक के साथ, एक तो ये देखो जो राइसिंग वेज बन रहा है यहाँ पर, उसके लॉजिक के साथ से हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हालांकि अब अगर हम देखने जाए, अगर मान लो थोड़ा सा हल्का नीचे आ जाता है तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। 25,000 का यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो इसका मतलब कि अभी यहाँ से क्रैश हो जाएगा, 25 को भी ये रिस्पेक्ट नहीं देगा क्या। तो यहाँ पर बहुत सारे, आज मुझे भी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखा कि ट्रेंड लाइन क्या ये हमने वैलिड बनाई है, क्या ये सही है ट्रेंड लाइन। हालांकि यहाँ पर देखो, अगर मैं, हालांकि मैंने कैसे ट्रेंड लाइन बनाई, ये चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो, लाइन चार्ट में, लाइन चार्ट मतलब लाइन टाइप चार्ट में आप देख रहे हो, यहाँ पर परफेक्ट है। यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक्स फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा ये शूटअप, ये जो मतलब कभी कभार वो जो वो आ जाता है ना मोमेंटम, इंडिसिसिव मोमेंटम, तो वो कैंडल्स थोड़ी सी आपकी ऊपर नीचे कर देता है। परंतु क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर हमें लाइन चार्ट क्या है इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब क्लोजिंग प्राइस कौन सा रहा तो उसके हिसाब से ये हमारा बनाया हुआ है। परंतु अगर हम मान लो ये कैंडल टू कैंडल चलते हैं, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं टच करूँ तो उसका सपोर्ट भी हमें यहाँ पर 25, मतलब समझो ना, ये 25 सपोर्ट में आपको वैलिड करना सिखा रहा हूँ। मतलब क्यों जबरदस्ती, क्यों मैं 25 को वैलिड, मतलब वो मजबूती दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका ट्रेंड यहाँ पर, मतलब अभी देखो कोई अगर ये ट्रेंड लाइन लेके चल रहा है, जैसे कि मैं यही ट्रेंड लाइन को लेके मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये कल को मान लो 25,000, चलो अभी एक और स्पाइक लगाना है मार्केट को, क्या होगा, एक गैप डाउन यहाँ पर दे दिया, छोटा सा गैप डाउन दे दिया, तो अभी बहुत सारे लोग हो गए एक्सट्रीम बियरिश यहाँ पर हो जाएंगे भाई साहब। ये वेज का मतलब जो राइजिंग वेज था उसका तो भैया ब्रेकडाउन हो चुका है, और ये राइजिंग वेज बहुत ही ज़्यादा मतलब बियरिश पैटर्न है, मतलब ये अभी ऐसे ऐसे करके चल रहा था और ये अभी ऐसे करके सीधा निकल जाएगा मार्केट में, है ना। अगर आप गूगल करके देखोगे तो उसके बाद बहुत ही तगड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है राइजिंग वेज के बाद, है ना। तो वो आप मतलब ऐसा भी नहीं है कि चलो अगर ये ब्रेकडाउन हो गया तो सीधा ये निकल जाएगा, आपके हाथ मोमेंटम नहीं आएगा, नहीं भाई मिल जाएगा। तो आराम से यहाँ पर जो भी हम करेंगे प्लानिंग करेंगे, मतलब जो भी शांति से प्लानिंग करेंगे, ब्रेकडाउन होगा, रिट्रेसमेंट भी होगा, और उसके बाद फिर हम अगर मतलब अगर ये रिजेक्शंस लेता है तो जाके प्लानिंग करेंगे, क्योंकि ये मैं इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो सकता है मार्केट, चलो इसको वैलिड ले लेता है तो अगेन यहाँ से सपोर्ट, वैसे भी टेक्निकली ओरिजोनटल के हिसाब से यहाँ पर राउंड नंबर भी है तो वो भी सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्या दिखा देगा, ब्रेकडाउन फेलियर, और अगेन ये ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। अगर आपको पोजिशनली डाउन साइड के लिए अगर जाना है तो चलो ये आ जाने दो एक बार, चलो ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर 25 पे आ गया, आ जाने दो। अभी भी आपको वेट करना है, क्या वेट करना है, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है पता है आपको ऊपर से, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़, मैं आपको हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं जाता है, तभी इतना बड़ा ये मोमेंटम करके आया है डेली टाइम फ्रेम पे, ये बड़ा मोमेंटम है भाई साहब। देखो 500 से लेकर 500 पॉइंट का मोमेंटम, और बिना 500 पॉइंट मतलब बिना रिट्रेसमेंट के लिए तो जाएगा नहीं, अगर ये जाएगा तो सीधा उतनी ही तेज़ी से रिकवर करेगा, ठीक है। तो बाकी मतलब ये ब्रेकडाउन फिर अगर नहीं भी होगा ब्रेकडाउन फेलियर तो वो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रेकडाउन फेलियर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मूवमेंट पूरा चेंज हो जाएगा, ट्रेंड पूरा रिवर्स हो जाएगा ज़बरदस्ती, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर एक्सट्रीम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे, देखेंगे, क्योंकि सबका दिमाग फिर यही यहाँ पर मानने को तैयार हो जाएगा ये ब्रेकडाउन जो आया था ये फेल हो गया, ठीक है। ये टेक्निकली और साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल चीज़ें सही होती है, चल रही होती है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा फेलियर के चलते साइकोलॉजी यहाँ पर स्ट्रांग हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं टेक्निकली जो पॉइंट यहाँ पर बन रहा था, वैलिड था, सही था, उसको भी वो गलत साबित कर देता है ना। क्योंकि फिर वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाएगा, जो भी है, मतलब समझ लो ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको सेलिंग के लिए जाना है तो फुल बैक का यहाँ पर वेट करना हो, चाहे हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे के आ जाए, या तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि चलो भैया 50 रिट्रेसमेंट यहाँ पर लगा लो, जो भी यहाँ पर स्विंग हाई लो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लगा लो, और यहाँ पर 50% का जो जोन यहाँ पर है हमारे पास, उसको मतलब गोल्डन जोन को यहाँ पर मार्क कर दो, सिंपल वेट कर दो कि इस जोन में अगर मार्केट आता है तो हम यहाँ से फिर से, मतलब अगर आता है तो चलो आएगा तो सही मार्केट, परंतु अगर रिजेक्शंस लेता है,
ठीक है। अगर यहाँ से अगर इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना ही है तो यहाँ से रिजेक्शन से यहाँ से छोटा मोटा यू टर्न देखना चाहिए। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट 5 मिनट पे आपको डबल टॉप ऐसा कुछ भी यहाँ पर लॉजिक दिखना चाहिए। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, गैप डाउन यहाँ पर दिया, रेसिस्टेंस पे गया और वहाँ से कैसा छोटा सा डबल टॉप या फिर मतलब देख रहे हो ना एम पैटर्न टाइप यहाँ पर आपको देखे, वहाँ से ये मार्केट ने फॉल कर दिया, मतलब जो भी ट्रेंड इसको बनाना था वो कंटिन्यू इसने कर दिया। तो वैसा ही सीन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जल्दबाजी नहीं करना है, मार्केट आपको हर एक टाइम यहाँ पर मौका देगा, ऐसे ही नहीं चला जाएगा, परंतु आपको पहचानना होगा कि हाँ ये अभी वही सही टाइम है। जैसे कि कल हमने आपको कहा, जैसे इस टाइम ये मोमेंटम को हमने पकड़ा सही टाइम पे कैसे कैप्चर किया, ठीक है। मतलब हम इससे नज़रअंदाज नहीं किया, या तो फिर हमें पता मतलब हम अवगत नहीं रहे कि हाँ चलो हमें पता नहीं था कि मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न बना रहा है, हम पता था हमें एक हर एक कैंडल्स का हर एक मोमेंटम हम डेली का मोमेंटम कैप्चर मतलब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अभी इसका स्टेप ये पुल बैक का होना चाहिए, अभी इसका कंटिन्यू का होना चाहिए, इसका ब्रेकआउट का होना चाहिए। हमने हर एक डे को करेक्टली प्रिडिक्ट यहाँ पर किया है। भले हमने यहाँ पर 100% मूवमेंट कोई प्रिडिक्ट मतलब कैच नहीं कर सकता, भले हमने यहाँ पर मतलब पकड़ लिया था कि अभी यहाँ से इसको रिवर्स आना चाहिए, परंतु 100 पोजिशनली चलो अगर ट्रेड पकड़ते तो चलो मान लो कि हमने यहाँ पर हल्का फुल्का यहाँ कहीं शॉर्ट कर दिया तो हमने इतना मूवमेंट पकड़ लिया। परंतु अभी इंट्राडे की अगर बात करो तो हम ये पूरा का पूरा 100% मतलब 500 पॉइंट है तो 500 का 500 हम कैप्चर नहीं कर सकते। हो सकता है 500 में से हम 250-300 पॉइंट के आसपास या तो फिर उससे भी कम। अभी ऑप्शन वायर है तो हमें वेट करना पड़ता है, कहीं जल्दी एंट्री एग्जिट होता है तो वो रहता है, परंतु प्रिडिक्शन हमारा कितना सही है, क्या हम कहीं ट्रैप में फंसे क्या, ये सारा कुछ हमें वो भी हमें नोट करना पड़ता है, ठीक है, देखना पड़ता है। अगर ज़्यादा मतलब सरवाइव करना है तो लंबे जर्नी के लिए मार्केट में, तो ये चीज़ यहाँ पर आप देखना कि मतलब अगर मंडे को मार्केट हल्का सा नीचे आता है तो 25,000 ये राउंड नंबर है, थोड़ा सा देखना यहाँ पर। अगर आप चाहो तो ट्रेंड लाइन को इसको यहाँ पर लगा लेना नीचे, जब तक चलो अगर ब्रेकडाउन हो भी जाता है तो इंट्राडे छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर लेना, जबरदस्ती का यहाँ पर पोजिशनली मत बैठे रहना। पोजिशनली आप तभी करना जब ये ट्रेंड लाइन या जो मैंने आपको अभी फी रिट्रेसमेंट जोन वाला समझा वो आपको नहीं मिल जाता है, वहां से रिजेक्शंस नहीं मिलता, तब तक आपको प्लानिंग नहीं करना है डाउन साइड के लिए पोजिशनली, ठीक है। अभी ये मजबूत सपोर्ट आपके लिए 25,000 का ये रहेगा। ये आपको अभी फिलहाल में चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर ही यहाँ पर समझा रहा हूँ, है ना। अप ट्रेंड ये कहाँ से कैसे ये कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ पर यही ये चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है। अभी ये क्या करेगा, मान लो ये आया यहाँ पर 25, अगर मान लो थोड़ा अगर गैप डाउन हो भी जाता है 25 को टच कर दिया, अगर नहीं भी किया तो यहाँ से अभी क्या करेगा, एक दो कैंडल फिर यहाँ पर मतलब ग्रीन बनाएगा, फिर थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर एक दो रेड कैंडल बनाएगा और इस ट्रेंड लाइन पे मतलब यहाँ पर एक ये जो अब तक यहाँ पर मतलब ये जो लोअर हाई फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ से हायर हाई फॉर्मेशन बनने को स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि ये चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, दो कैंडल ग्रीन फिर एक दो ऐसा थोड़ा रिजेक्शन, मतलब साइडवेज मोमेंटम रहेगा। मतलब ये जो अभी मोमेंटम रहेगा ना, यहाँ पर थोड़ा ट्रैप में कम फंसना, मतलब ट्रैप मतलब ऑप्शंस बायर्स हो आप अगर तो उतने एग्रेसिव यहाँ पर मत रहना, छोटा मोटा स्कैल्पिंग मूव जो भी मिलता है लेके निकल जाना फटाक से, है ना। ऐसा नहीं कि अभी पूरा दिन यहाँ पर वेट करके बैठे रहो, अगर मोमेंटम आना होगा तो वो आपको मतलब पकड़ने भी नहीं देगा, झटाक से ऐसा निकल जाएगा। तो आप मतलब अगर बड़ी कैंडल मतलब की उम्मीद के साथ बैठे रहे हो कि चलो भैया आपको बॉटम से मोमेंटम मिल गया, मतलब एंट्री मिल गई यहाँ पर और आप वेट कर रहे हो कि बड़ी सी एक झटके से मतलब कैंडल आ रही है, आ जाएगी और मेरा यहाँ पर बड़ा तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वैसी उम्मीद में मत बैठे रहना है यहाँ पर। अगर बैठे भी रहते हो तो 15 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम, अगर आधे घंटे में मोमेंटम स्पाइक नहीं हुआ निकल जाना, ज़्यादा वेट मत करना, नहीं तो फिर यहाँ पर फंस जाओगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर चीज़ क्या है, ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन चेन हालांकि मैंने भी अभी नहीं देखा वहाँ पर क्या डेटा बन रहा है, क्या हमारे लॉजिक के साथ बन रहा है क्या डेटा। निफ्टी बराबर है निफ्टी 17 जुलाई, ठीक है, ओके। सबसे पहले यहाँ पर हम रेगुलर 20 लाख, यहाँ पर 96 हाँ 11 लाख यहाँ पर पकड़ लो राउंड नंबर, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट हमारा 150 और 150 के आसपास है। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 25,300 पे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस आपको 25
400 और यहाँ पर 500 पे तो था ही ये, 400 पर भी था, परंतु आज यहाँ पर 250 पे भी जनरेट हो गया। सपोर्ट की अगर बात करें, कल तो पहले वो कल जो जिगर कलेजा वाले थे, मतलब जो इन द मनी के अंदर बैठे थे, भाई साहब अभी भी बैठे हैं ये 42,000 के आसपास, मतलब अच्छा खासा डेटा यहाँ पर है। हालांकि 1,31,899 45, मतलब फिर भी 40% के आसपास रेशियो यहाँ पर, मतलब ये पुट राइटर्स जो यहाँ पर बैठे, इनकी हिम्मत की दाद दे देनी पड़ेगी। क्यों दाद देनी पड़ेगी वो अभी मैं समझाता हूँ। यहाँ पर 50, 25, 200 परफेक्ट है यहाँ पर, अभी भी बैठा हुआ है भाई साहब यहाँ पर। ये 25 पे ये सपोर्ट बिल्डअप मतलब बन रहा है। कल था क्या इतना, ये 98 नहीं था ना, कल हमने यहाँ पर देखा था, नहीं था, मतलब देख रहे हो ना, अभी 25,000 को ये लोग सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये चाहते हैं 25 ब्रेक ना हो। क्यों ब्रेक ना हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सेलिंग कब से स्टार्ट हुई, 25,500 से, और अभी इसका हम एलटीपी देखते हैं। एलटीपी क्या है यहाँ पर, कल कितना था, 80-90 रुपया कुछ आसपास था यहाँ पर एलटीपी, आज कितना है 28 रुपी यहाँ पर हो गया, रुपया हो गया हमारा एलटीपी का, ऑप्शन सेलर्स का, जो 25,000 से तगड़ी सेलिंग करके बैठा हुआ है। और उसके बाद इसका ये देखो 25,400 तगड़ी सेलिंग वाले, ठीक है, आज 88 रुपीज़ में यहाँ पर माइनस हुआ है, यहाँ पर 60 रुपया माइनस हुआ है। तो मतलब ये चीज़ आप देख लो। अब यहाँ पर आ रहा है सैटरडे संडे वीकेंड है, तो मतलब वीकेंड में क्या प्रीमियम डीके होंगे, ऑलमोस्ट ये आधा हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ के आसपास ये हो जाएगा, 5-10 रुपया, मतलब अभी पता नहीं है कितना वो होगा, क्योंकि मैं उतना जाता नहीं हूँ ये ठीटा बीटा गामा बामा में, मुझे उतना कैलकुलेट करना नहीं आता ये चीज़, समझ रहे हो ना। परंतु ओवरऑल जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये आधे से आसपास मतलब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अब क्या लगता है आपको, ये कॉल राइटर अभी भी ये बैठा रहेगा क्या, इतना ज़्यादा प्रीमियम लेने के बाद अभी भी ये बैठा रहेगा क्या, अभी ये इसको मतलब एक्सपायरी तक ऐसे ही होल्ड करके रखे, क्या ये नहीं चाहेगा कि इसको फिर से मतलब ये 30 की चीज़ को ये 80 पे पहुंचाए और फिर से इसको शॉर्ट करे, है ना, कि वो ये नहीं चाहेगा कि अभी पोजीशन यहाँ से काट के मैं फिर से यहाँ पर बनाने लगता हूँ 25,000। ये इसकी बिल्डअप होने लग गई होगी यहाँ पर, अभी जो कॉल राइटर है ये इसका ही, और ये जो इन द मनी में बैठे हुए हैं वो इन लोगों का ही यहाँ पर होगा। ये थोड़ा टेक्निकल, और ये जो कहते हैं ना शक करना, और ये जो मतलब खुली आंखें सपने देखना, या तो फिर मतलब दावे ठोकना, झूठे झूठे या सही, तो ये आप अभी ऐसा मानने लगो कि ये, समझ लो ना, ये कौन लोग है, ये बड़े लोग ही है ना, ये कितना मतलब ये जो HNI ऑपरेटर, जो मतलब सिंपल भाषा में आपको ऑपरेटर कहता हूँ, ठीक है। तो ऑपरेटर यहाँ पर गेम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि अभी यहाँ पर प्रीमियम मतलब ऑलमोस्ट इनका जीरो के पास पहुँच चुका है, तो अभी क्या ये चाहेंगे कि अभी तक ये बैठे रहेंगे यहाँ पर इसी पोजीशंस के अंदर, नहीं चाहेंगे ना, तो वो एग्जिट होगा, यहाँ पर नया बिल्डअप होगा, और फिर से मतलब प्रीमियम में स्पाइक अप शूटअप बूटअप यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये लोग, तो उतनी आसानी से भी क्रैश नहीं हो जाने देंगे, तो आप देखना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मेरा इतना सारा कहने का मतलब क्या है, मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे, ठीक है। अब चलते हैं लेवल्स पे, क्योंकि अभी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है और एक ही चीज़ मैं आपको हर रोज़ बताता रहता हूँ, है ना, कि यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर क्लोजिंग आपकी 25,140 के आसपास देखने को मिल रही है। सपोर्ट की अगर बात करें तो अब यहाँ पर हमारे पास 25,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट है, वो देख लेना आप, यहाँ कहीं से आसपास से आपको अगेन बाइंग के लिए सोचना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं आंख बंद करके बाय कर लेना है, आने दो, देखो, वेट करो, प्राइस एक्शंस बनने दो, कुछ डबल टॉप मतलब डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम, ऐसा कुछ भी रिवर्सल पैटर्न आपको कोई अच्छा सा हैमर कैंडल देखने को मिल रहा हो, तो वो बनने का वेट करना, फिर उसके बाद ही यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करना है, उस जल्दबाजी नहीं करना है ना। या तो फिर आप जो मैंने कहा कि एक ट्रेंड लाइन और नीचे से लगा लो, वहाँ पर आप देखना, देखते रहना, प्राइस एक्शन कुछ बनने देना, ठीक है। तो मतलब अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये सपोर्ट जो आज का डे लो ब्रेक करता है, तो ये यहाँ तक आप डाउन साइड के लिए सोच सकते हो। बाकी अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ से हमें रिवर्सल के लिए सोचना है, और अगर ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा सा देखना, वेट करना, कंफर्मेशन लेना, ब्रेक डाउन रिट्रेसमेंट, छोटा सा स्कैल्पिंग प्लान करना, ज़्यादा उतना एग्रेसिव मत चले जाना। यहाँ पर छोटा सा आपके पास, छोटा सा क्या, यहाँ पर स्विंग लो आपके पास आ रहा है, तो ये मजबूत सपोर्ट
ज़्यादा बन सकता है, या तो फिर ठीक है जो भी है लाइव प्राइस एक्शंस में यहाँ पर थोड़ा सा देखना, मजबूत सपोर्ट ये भी रह सकता है, परंतु फर्स्ट ये लग रहा है मुझे ये इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए अभी फिलहाल तुरंत इमीडिएट में, ठीक है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर पहुंचा और ये यहाँ कहीं ना कहीं सेंटीमेंट फिर नेगेटिव हो जाएंगे और मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। या तो फिर ट्रैप भी हो सकते हो आप बड़े से अच्छे खासे गंभीर तरीके से। तो ये चीज़ हो गया आपके पास सपोर्ट, यहाँ तक आप देख सकते हो। लेवल्स यहाँ पे आपके पास है 25,140 140 था अभी आज का, इसको थोड़ा सा मैं खिसका के आज का डे लो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब 25,128 ये सपोर्ट रहेगा फ्लैट ओपनिंग पे, ये ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड टारगेट के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट आपका ये जो मतलब ये समझ रहे हो गैप फिलिंग वाला मामला यहाँ पर बन सकता है 25,073 का फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट आपका 25,000 राउंड नंबर ये लेके चल सकते हो, ठीक है। ये स्विंग लो या आपका ये जो भी जोन यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है वो सेकंड टारगेट रहेगा, और फिर से अगेन यहाँ से हम रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो वहाँ से हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको मैं लेके जाता हूँ, और यहाँ पर बीच में छोटा सा फ्लैट ओपनिंग पे 170 छोटा सा स्कैल्पिंग है, परंतु वो रिस्की रहेगा। एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो थोड़ा सा आप यहाँ पर 5 मिनट पर भी, हाँ छोटा सा मतलब रिस्क है, इसको इग्नोर करना। परंतु हाँ यहीं कहीं आप एक बना तो सकते हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मुझे वही ये बार बार मजबूत कर रहा है कि थोड़ा सा देखो यार, देखो देखो। और बना सकते हो यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग बना सकते हो, क्योंकि ये देख रहे हो ये पॉइंट आपका फर्स्ट टारगेट बन सकता है। कौन सा पॉइंट, यहाँ पर ये जो एरिया है, अगर फ्लैट ओपनिंग यहाँ कहीं बनी तो आपका फर्स्ट पॉइंट टारगेट ये रहेगा 250, और 250 के बाद ये 300 तक का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा आज के डे का हाई। तो मतलब यहाँ से हम कुछ एक पैटर्न वो लाइव प्राइजेक्शंस देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे कुछ लेवल खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट करूँ तो आपको स्विंग हाई ये 170 के आसपास ऐसा कुछ है, परंतु आप देखना कि यहाँ पर साइडवेज है तो मतलब एक रेंज बना सकते हो। जो भी अभी मार्केट खुल के क्या करता है, मान लो यहाँ पर खुला है, यहाँ पर कुछ डबल बॉटम दिखा तो सही है, वो एक अच्छा से हैमर कैंडल दिखा, जैसे कि ये हैमर कैंडल दिख रही है ये वाली, अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब इसके हिसाब से लॉन्ग साइड के लिए जाना। अगर ऐसा यहाँ कहीं ऐसा हाई हाई बनता हुआ देखने को मिलता है तो इसके ब्रेकआउट पे सीधा प्लान कर लेना। मतलब यहाँ पर कुछ एसएल का थोड़ा सा देखना है, इतना बड़ा एसएल प्लान मैं नहीं कहूँगा कि करना। हाँ अगर ये बॉटम पे मिलता है तो कर लेना, परंतु अगर यहाँ कहीं से कुछ ब्रेकआउट वाला सीन दिख रहा है तो यहाँ पर कुछ अगर स्पेस मिलता है एसएल के लिए तो फिर प्लान करना, नहीं तो इग्नोर करना, है ना। तो फिर आपको ये लेवल के बाद सोचना चाहिए, कौन सा है 250 के बाद। तो मतलब 250 के बाद आपके पास एक ही टारगेट ये बचा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर टारगेट के लिए लॉन्ग साइड के लिए। बाकी यहाँ पर और क्या चीज़ बन रही है, और चीज़ अगर मतलब ये कहाँ से यू टर्न ले रहा है उसके हिसाब से आप फिर रिट्रेसमेंट लगा के भी मतलब मोमेंटम पकड़ सकते हो, है ना। कि फर्स्ट सेकंड टारगेट मुझे नहीं लेना है, मुझे थोड़ा सा पोजिशनल मतलब थोड़ा बड़ा ट्रेड यहाँ पर मोमेंटम कैप्चर करना है, तो आपको फिर रिट्रेसमेंट लगा लेना है। मतलब अगर मान लो फ्लैट ओपनिंग और यहीं से घूमता है मार्केट, तो ये टॉप टू बॉटम फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पर कुछ लगा दिया है ऐसा, और फिर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ये गोल्डन जोन या 50% रिट्रेसमेंट वाला जोन तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, और या तो फिर ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले सकते हो, ठीक है। वो कहाँ से वो यू टर्न ले रहा है, अगर गैप डाउन देके यहाँ से फिर ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगा के फिर मोमेंटम का कैलकुलेट करना कि कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। बाकी लेवल्स आपके सामने है यहाँ पर 300 और उसके बाद 400 25,400, ये सारे लेवल्स यहाँ पर आपके सामने बने हुए हैं। और 25,500 का इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये एक्सपायरी तक वहाँ तक पहुँच पाएगा। 400 आपके लिए मैक्सिमम अच्छा खासा ये स्पेस रह सकता है नीचे, मतलब समझ लो 25,400 से लेकर 25,000 का ये जोन आपके लिए ट्रेडिंग सेशन मतलब वो रह सकता है, ट्रेडिंग स्पेस या क्या कहते हैं ट्रेडिंग रेंज, ये आपके लिए रह सकती है नेक्स्ट वीक के लिए या तो फिर मंडे के लिए आप भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी वीकली एनालिसिस अगर आप चाहते हो करना तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा और डिटेल्स में मतलब ज़्यादा और पोजिशनली आपको कैसे सोचना चाहिए, क्या व्यू बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए व्यू, वो आपको मैं बना के बता के दे दूंगा, ठीक है।
तो ये चीज़ है आपका निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में ज़्यादा उतना डिटेल्स में अभी यहाँ पर नहीं जाऊँगा। बैंक निफ्टी में आपको मोटा मोटी में आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चार्ट पैटर्न जो निफ्टी में बना हुआ है सेम वैसे ही यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी मतलब कुछ नया नहीं है यहाँ पर, वो भी एग्जैक्टली वहीं पर ही टिका हुआ है। यहाँ पर सपोर्ट की अगर बात करें, सपोर्ट आपके पास कौन सा है मजबूत, तो थोड़ा सा अगर ये नीचे आया, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये एरिया का मतलब समझ लो ना बताया था 56,000, अगर ये ब्रेकडाउन भी करता है तो 56,000 आपका रिवर्सल पॉइंट बन सकता है। फिर जाके हम देखेंगे कि ये रिवर्सल मतलब समझ रहे हो ना 56,000 तक अगर ये नीचे आ भी गया तो सीधे तो नीचे क्रैश नहीं कर जाएगा प्राइस, रिट्रेसमेंट पुल बैक लेगा। पुल बैक के बाद हमें देखना है कि क्या उसके बाद अगर ये स्विंग लो ब्रेक करता है तो हम जाके कुछ पोजिशनली और ट्रेंडिंग डायरेक्शनल डाउन साइड के लिए वहाँ पे सोच सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ से ये चीज़ ऐसा होने की वजह यहाँ से कुछ ऐसा हायर हाइज बनाते हुए भी निकल सकता है ना, ऐसा कुछ बनाते हुए निकल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखना 56,000 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट बन के निकल सकता है। तो मैं लेवल्स यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, बाकी ये होमवर्क रहेगा आपके लिए कि कैसे इसके पीछे क्या आपका साइकोलॉजी लॉजिक क्या होना चाहिए, किस लेवल से हमें क्यों बाय सेल करना चाहिए, यहाँ से रिवर्सल क्यों सोचना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 56,000 का सपोर्ट। यहाँ पर क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है 56,700 की। रेसिस्टेंस आपके पास है 56,855 का। उसके ब्रेकआउट और ये ब्रेकडाउन के लिए आपके पास 56,522 और आज का डे हाई भी पकड़ के चल सकते हो थोड़ा सा अर्ली एंट्री के लिए। और नीचे यहाँ पर आपको उसके बाद ये जो है फर्स्ट टारगेट मतलब अगर ये ब्रेक हुआ यहाँ पर कहीं आपको एक शॉर्ट एंट्री मिल जाती है, डे हाई ब्रेक होने दो, या तो फिर आप ये ट्रेंड ये सपोर्ट मतलब ये जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है 56,522 उसके ब्रेकआउट के बाद देखते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं ये जो दिख रहा है यहाँ पर 56,167 ये फर्स्ट, और सेकंड ये आपका गैप फिलिंग का रहेगा 51 का लेवल है ना। तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आप यहाँ पर गैप फिलिंग के साथ साथ मतलब ये एरिया के पास पहुँचते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बाकी ट्रेंड रिवर्सल के लिए क्या करना है, किस चीज़ का वेट करना है, वो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और रिजेक्शंस कहाँ से पकड़ना है, ऐसा नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल चलो अभी ये मतलब ये आया रिट्रेसमेंट लेके फिर ब्रेक। सेफ ट्रेडर जो है उनको तो यहाँ से ही ट्रेंड को पकड़ना होगा, परंतु जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ से रिजेक्शंस पकड़ सकते हैं डाउन साइड मोमेंटम के लिए थोड़ा सा है ना, यहाँ से पकड़ सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर ऊपर आया रिजेक्शंस लिया तो आप यहाँ से सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं इस स्विंग हाई के ऊपर का एसएल रख के, ठीक है। बाकी यहाँ से दो चीज़ें बन सकती है, यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे और फिर जाके मतलब यहाँ से ब्रेकआउट दे दे तो मतलब ये लोग ट्रैप में भी फंस सकते हैं, परंतु मैक्सिमम चांस फिर समझ रहे हो ना रिवॉर्ड कितना है रिस्क कितना है, और यहाँ से आप पकड़ते हो तो रिवॉर्ड रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है वो चीज़ आपको देखना होगा और समझना भी होगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेवल आपको मैंने यहाँ पर समझा दिए। और इसका ऑप्शन चैन नहीं देखना है फिलहाल अभी मुझे। और सेंसेक्स की अगर बात करें सेंसेक्स में क्या बन रहा है, तो जो बैंक निफ्टी में आपको मैंने समझाया बैंक निफ्टी वाला स्ट्रक्चर नहीं, वो आपको निफ्टी वाला स्ट्रक्चर जो बताया वो यहीं पर इसको फॉलो कर देना इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का थोड़ा डिटेल्स में, और सेंसेक्स का लेवल्स क्या रहेंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा बैंक निफ्टी का। हालांकि लेवल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर क्या है, ज़्यादा अभी भी छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे। आप देख रहे हो कैसे हम एक बार लेवल्स निकाल दे और कैसे उसके ऊपर पूरा हफ्ता या महीना एक ही लेवल्स पे हम मतलब काम कर रहे हैं ना, लोगों की तरह यहाँ पर बार बार भटकना नहीं पड़ रहा है। बस हमें आना है, चर्चा करना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या क्या कर सकता है ना। लेवल्स बाकी हमारे वही रहेंगे और वही काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो वीडियो अभी क्या करें एंड करें क्या यहाँ पर, वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्टेड है, मतलब सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको सजेस्ट करो। और बाकी हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं क्रिप्टो रिलेटेड। क्रिप्टो मार्केट अगर आप सीखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरा चैनल है वहाँ पर उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अभी देखते हैं क्या कौन से कंटेंट हमें कहाँ पर ऐड करना चाहिए, क्रिप्टो रिलेटेड चैनल अलग रखूँ या ये दोनों इसी के अंदर मिक्स करूँ, वो आप मुझे बताना क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और देखेंगे हम बाद में। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।